यार क्या पिक्चर दिखा दी भाई, क्या पिक्चर दिखा दी। फाइनली नाग अश्विन की कल्कि 2898 थिएटर में रिलीज हो गई है। देखो मैंने प्रभास की कल्कि 2898 नहीं कहा, क्योंकि प्रभास इज नॉट द ओनली रीजन आई वॉच द फिल्म, देयर आर मेनी मोर रीजन। सबसे पहले तो है कि भाई तुमने 600 करोड़ फूके हैं इस मूवी में, तो तुमने क्या ही साईफाई और क्या ही डिस्टोपियन सिटी दिखाई है, मुझे देखना था। और पहले भी किसी ने 600 करोड़ फूका था और उसका क्या अंजाम हुआ हम सभी जानते हैं। और गेस व्हाट, उस मूवी में भी प्रभास ही था, तो प्रभास इज नॉट द रीजन। उसके बाद अमिताभ बच्चन, जिन्हें ग्रेटेस्ट एक्टर ऑफ द सेंचुरी कहा जाता है, गूगल कर लेना, जिनकी उम्र 81 ईयर्स है और क्या फिट है मूवी में। इधर से उधर क्या कूदाफांदी करते हुए नजर आए हैं। और तुम हरामखोर बिस्तर पे पड़े पड़े सब्सक्राइब का बटन नहीं दब रहा, सब्सक्राइब करो। एंड देन कम्स कमल हसन, जिनकी आवाज इस मूवी में बहुत ही ज्यादा खौफनाक थी। मूवी हिंदी में मैंने देखी है और इनका जो कैरेक्टर है ना, वो खुद इन्होंने ही डब करी है हिंदी में। सो दीज आर द 3 बेसिक रीजंस व्हाई आई वॉच द फिल्म। एंड देन तुम प्रभास को भी जोड़ लेना। अब इस मूवी की कहानी ऐसी है कि मूवी सेट है ईयर 2898 में, महाभारत के 6000 साल बाद, जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने भविष्यवाणी की थी कि जब कलयुग में पाप अपनी चरम सीमा पे होगा और दुनिया लगभग तबाह हो चुकी होगी, तब कल की भगवान आएंगे और इस दुनिया से पापियों का नाश करके एक नए युग की शुरुआत करेंगे। अब वही कलयुग यानी मूवी के प्रेजेंट टाइमलाइन में जिस माँ के कोख में कल की भगवान जन्म लेंगे, उस माँ यानी दीपिका और बच्चे को मारना चाहती है द विलन्स। एंड उसके अलावा अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए सुमिति द मदर, जिसके कोख में अभी है कल की भगवान, उनकी रक्षा का जिम्मा उठाते हैं अश्वत्थामा AKA अमिताभ बच्चन। एंड मैं तुम्हें कहूंगा, अमिताभ बच्चन अगेन प्रूव्ड हिमसेल्फ व्हाई ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ द सेंचुरी। भाई क्या परफॉर्मेंस है इस मूवी में उनकी, मैं दंग रह गया कि मैंने जब उनकी एज सर्च करी। और इस उम्र में भी क्या फिट है, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा। और डायरेक्टर ने भी छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान दिया है, जिस वजह से मैं इस मूवी की तारीफ कर रहा हूँ। जैसे कि अश्वत्थामा की हाइट की डिटेल। हम बचपन से सुनते आए हैं कि महाभारत में या फिर पुराने युग में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उनकी हाइट 8-8 फुट 9-9 फुट की हुआ करती थी। एंड यस, डायरेक्टर ने इस बात पे ध्यान दिया और उनकी हाइट को 8 फुट रखा है, जो कि अगेन प्रूव करता है कि हाउ गुड नाग अश्विन इन डिटेलिंग, क्योंकि यही सब छोटी छोटी डिटेलिंग मूवी को और इंटरेस्टिंग बना देती है। हम घंटों बात कर सकते हैं इन डिटेल्स के ऊपर। अब गेस करो प्रभास यहाँ क्या कर रहे होंगे, बाउंटी हंटिंग। अब ये मुझे थोड़ा बहुत हॉलीवुड से इंस्पायर्ड लगी, जहाँ भाई मेन स्टोरी कुछ और है, लेकिन अपना हीरो मस्त खुली वादियों में सपने बुनते हुए नजर आता है। एकदम केयरलेस कैरेक्टर जो मूवी के एंड में रियलाइज करता है कि गलती हो गई, लेकिन अब उसे सुधारूंगा भी मैं ही। तो ये वाला फंडा मैं देख चुका हूँ कई मूवीज में। तो नाग अश्विन जी प्लीज प्रभास के कैरेक्टर को क्रिंज मत बनाओ, या तो उसे ऐसे ही पावरफुल ही रहने दो जो कि मूवी के एंड में दिखाते भी हैं, या फिर कॉमेडी ही तुम्हें दिखानी है तो कोई और कैरेक्टर ले आओ, लेकिन प्रभास को छपरी मत बनाओ। पूरे मूवी में प्रभास को ओवर एक्टिंग करते हुए दिखाया है विद क्रिंजी जोक्स, जो कि पता नहीं किसको हंसी आएगी। अब एक्टिंग पे बात कर ही रहे हैं, तो यहाँ पे मैं प्रभास के कैरेक्टर को गलत या फिर बकवास साबित नहीं कर रहा। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो लोग अगर प्रभास के कैरेक्टर को थोड़ा इमोशनल बनाते तो और बेटर होता, बजाय उससे छपरी या फिर क्रिंज बनाना। मेरा ऐसा मानना है कि हम ऑडियंस उन्हीं कैरेक्टर के साथ ज्यादा कनेक्ट हो पाते हैं जो इमोशनल हो। जैसे कि होमलैंडर, वो इविल है लेकिन रिलेटेबल है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने प्रभास को एक सेल्फिश सैवेज कैरेक्टर बनाने की कोशिश की है, जो बाद में जाके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को रियलाइज करेगा। अब देखो कुछ सोच के ही लिखा होगा, जो कि हमें आने वाली कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवीज या फिर स्पिन ऑफ या फिर वेब सीरीज जो भी हो उसमें नजर आएगा। और मैं फाइनली किसी इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्स के ऊपर बात कर सकता हूँ। और इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि प्रभास को खुद नहीं पता कि वो है कौन, या फिर मैं ही गधा हूँ। अब इस पूरे मूवी में जो सबसे बड़ा वीक पॉइंट था वो है इस मूवी का फर्स्ट हाफ। टोटल 3 घंटे की ये मूवी है और 1.5 घंटे का फर्स्ट हाफ। और एक टाइम पे जाके इतना बोरिंग हो जाता है कि थोड़ी देर के लिए आंख भी लग जाती है मेरी। फिर जब उठता हूँ तो कुछ सेकंड के लिए दिशा भी दिखाई दी, फिर मूवी में कहीं नजर ही नहीं आई। तुमने देखी क्या? आखिर करने क्या आई थी वो वहां पर? मूवी खत्म होने के बाद मैं गूगल पे मूवी की कास्ट सर्च कर रहा हूँ कि कुछ मिस तो नहीं हो गया मुझसे। अगर किसी को पता चले कि दिशा का आखिर रोल क्या था मूवी में, तो मुझे भी बता देना। इंस्टा की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। और इसके बाद है भाई अपना मूवी का सेकंड विलन, जो इस मूवी में थोड़ा सा वीक लगा, और उनकी हिंदी डबिंग और भी वीक। कमल हसन तो इस मूवी में बैडएस हैं ही, लेकिन उनका जो कमांडर था वो मुझे बहुत ही ज्यादा वीक लगा। देखो मुझे फिर से पता नहीं कि उन्होंने ऐसा वीक कैरेक्टर क्यों रखा, लेकिन जो भी हो मैं इन चीजों को नजरअंदाज कर सकता हूँ। अब ये तो थी नेगेटिव चीजें, और अब इस पॉइंट से मूवी के नेगेटिव पॉइंट्स खत्म हो जाती है। अब आएंगी सारी पॉजिटिव चीजें मेरी जुबान से। तो सबसे पहले मूवी की ओपनिंग, गूज़बम्प्स मोमेंट्स, इवन जो डायलॉग्स भी तुम सुनते हो ना श्री कृष्ण और अश्वत्थामा के बीच, वो भी काफी है तुम्हारे रोंगटे खड़े करने के लिए। इतनी अच्छी डेडिकेशन और कोरियोग्राफी मूवी के बीच में कहा चली गई थी भाई। सिनेमेटोग्राफी वाइज इस मूवी का जो टोन था वो काफी ज्यादा कलरफुल और काफी ज्यादा वाइब्रेंट रखी गई है।
काफी टिंट कलर नहीं है मैड मैक्स फ्रेंचाइज की तरह, एक नॉर्मल डिसेंट वाइब्रेंट कलर व्हिच इज अगेन रियली गुड। अब हर किसी को डीसी मूवीज थोड़ी पसंद है। और इसके बाद आता है मूवी का बैकग्राउंड स्कोर। अब चाहे वो प्रभास की एंट्री हो, अश्वत्थामा की एंट्री हो, फाइटिंग सीन हो, फियर या फिर इमोशनल मोमेंट, बैकग्राउंड म्यूजिक मूवी का हर जगह पे काम आता है। किसी भी इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक लैक नहीं करता। हर मूवमेंट पे तुम्हें बैकग्राउंड म्यूजिक फील होता है, हर इमोशन तुम्हें फील होता है, जो कि हॉलीवुड वाले नहीं कर पाते। अब गानों की बात करें तो मूवी में एक दो गाने होंगे, जो कि अगेन मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि गाने मूवी के प्लॉट से हमें डिस्ट्रैक्ट कर देती है। तुम खुद सोचो कि तुम एक बढ़िया सीन देख रहे हो और अचानक से सीन कहीं पे चेंज हो जाता है और समंदर, फूल, बगीचे आ जाते हैं, तो वो देखने में थोड़ा अजीब नहीं लगता? तो गाने मूवी में मुझे अच्छे नहीं लगते। अब इसको लेकर बहुत से लोगों के बहुत से ओपिनियन होंगे, तो मुझे कमेंट में बता देना। अब आता है कमल हसन। ये बंदा जब भी स्क्रीन पे आया है ना, मैंने अपनी नजरें नहीं घुमाई। इतनी ज्यादा एंजाइटी होती है ना इस बंदे के आने पर कि बाकी सब छोड़ो, ये क्या करने वाला है पहले ये दिखाओ। एकदम डर का माहौल है ना इस बंदे के आवाज में झलकती है। और ऊपर से जो लुक दी गई है इस कैरेक्टर को काफी ज्यादा डेंजरस और बैड एस बना देती है। और नामकरण देखो, सुप्रीम यास्किन। मैं अभी अपने BGMI ID पे ये नाम लगाने वाला हूँ। और इसके बाद है बुज्जी, जिसका लुक तुम मूवी रिलीज होने से पहले ही देख चुके होगे। एक जिंदा कार, लोगों ने ड्राइव भी करी है, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने उस कार को ड्राइव करा है। और इतनी ज्यादा क्यूट पेट है ना मूवी में कि मानो तुम्हें प्यार ही हो गया हो। बुच्ची का गुस्सा होना, मुंह फेर लेना, इंस्ट्रक्शन देना या फिर उसका फ्रैंक होना, सब कुछ इतना क्यूट लगता है ना कि काश मेरे पास भी ये होती। मैं कभी छोड़ता नहीं, हमेशा चार्ज पे लगा के रखता। और उसके बाद क्लाइमैक्स में बुज्जी का वो डेडली एप बन जाना अगेन मेरे लिए काफी ज्यादा सरप्राइजिंग मोमेंट था। और जो एफर्ट लगाया है मूवी के क्रिएटर्स ने वो दिखता भी है। जितना इस मूवी के लेवल को 3 घंटे में ले जाया जा सकता था, उतना इस मूवी को ले जाया गया है मूवी के क्रिएटर्स ने। क्लाइमैक्स इस मूवी का इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि जो पाप उन्होंने फर्स्ट हाफ में किया था वो सब धुल जाते हैं। और ये साबित हो जाता है कि अगर सही डेडिकेशन हो तो इंडियन सिनेमा भी कुछ कम नहीं। और आखिरी का जो 10 मिनट था मूवी का, वो फिर से वही गूज़बम्प्स लाता है जो पहले मूवी के ओपनिंग में लाया था। और इसके बाद एंड में है मूवी का VFX, जो कि मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता फिर से। अब VFX पे आए तो बैलेंस में कहूंगा, क्योंकि मूवी में VFX कुछ जगह पर बहुत अच्छे लगते हैं और कुछ जगह पे ऐसा लगता है कि कोई गेम का कट सीन देख रहा हूँ। पर हाँ, मैक्स टू मैक्स जगह पे VFX काफी शानदार थी, तो मैं VFX को बैलेंस पे रखूंगा, ना बहुत ज्यादा ग्रेट ना बहुत ज्यादा बकवास। अब हम सारे जो इंडियंस है वो बचपन से महाभारत सुनते और देखते आए हैं। मेरी माँ जब भी महाभारत की कहानी सुनाती थी तो एक पॉइंट पे आके मैं एक इंटरेस्टिंग वे में सुनता था, कर्ण की कहानी पे, द ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑफ ऑल टाइम। अब ये किस्सा मैंने क्यों सुनाया, मूवी देख के आओ समझ जाओगे। बट ओवरऑल की मैं बात करूँ तो ये इंडियन सिनेमा के कुछ ऐसे पिक्चरों में से आती है जहाँ आप 2-3 साल बाद इस मूवी को OTT पे देखते हैं और रिग्रेट होता है कि यार मैंने ये मूवी उस टाइम थिएटर में क्यों नहीं देखी। तो अभी भी वक्त है इस मूवी को एक बार थिएटर में देख के आओ भाई, क्योंकि अभी सपोर्ट नहीं करोगे तो कब करोगे। साईफाई मूवीज इंडिया में रोज रोज थोड़ी बनती है। इंडियन सिनेमा को आगे ले जाना है कि नहीं ले जाना, तो जाओ फिर देख के आओ। और मैं कुछ और बातें भी करना चाहूंगा इस मूवी के बारे में, इन सबसे अलग। देखो अब ये जो कल की मूवी है ना, ये मुझे बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज से इंस्पायर्ड लगी। जैसे कि जो कॉम्प्लेक्स वाला मामला था वो इल्यूजन मूवी से इंस्पायर्ड लगी। और उसके बाद आता है शामबाला का जो हिडन प्लेस था वो ब्लैक पैंथर का वकांडा सिटी जैसा था, जो बाहर से आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन आप उसके अंदर घुसते हो तो पता चलता है कि अंदर क्या मामला है। और जो डिस्टोपियन सिटी दिखाई है वो थोड़ी बहुत मैड मैक्स की याद दिलाता है। तो कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो हॉलीवुड से उठाई गई हैं। बट तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या फील करते हो इस मूवी को देखने के बाद? ये मैटर करता है, चाहे वो उठाए किसी भी मूवी से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे चाहिए मजा, एंटरटेनमेंट, और मैंने वो पूरा लिया है इस मूवी के साथ। देखो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी मूवी है और मैं बेकरार हूँ कि ये लोग कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स कहाँ तक लेके जाएंगे। और एक रिक्वेस्ट रहेगी नाग अश्विन जी से कि महाभारत के ऊपर भी कुछ बना ही दो। बाय द वे मैंने बहुत अच्छा समय बिताया है, अगर आप फर्स्ट हाफ पे थोड़ा और मेहनत कर लेते तो मेरा थोड़ा और अच्छा समय बीत जाता और इतना लंबा वीडियो नहीं बनता। बट इट इज व्हाट इट इज। जैसे कि मैंने कहा, जितना हो सका उतना दिखाया है, वो भी तब जब मूवी को रिलीज हुए 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है। अब फैमिली के साथ भी देखो या फिर GF के साथ, मूवी प्योरली वेजिटेरियन है। रेटिंग्स पे आए तो मैं दूंगा 7.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। देखो 9 पॉइंट दे सकता था, लेकिन फर्स्ट हाफ ब्रो इल्ले नहीं दे पाया, नहीं सहन हुआ भाई मेरे से। बाकी तुम अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही लेना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगले किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।